दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। रामू हर सुबह मंदिर जाया करता था। ऐसे ही एक दिन रामू मंदिर जाता है और वहाँ बैठे पंडित जी से कहता है, पंडित जी, आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है, बस ना मत कहना। अरे रामू जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको कभी किसी बात के लिए ना कहा है मैंने जो आज ना कहूँगा? बात ये है पंडित जी कि आप मेरी बेटी किरण को तो जानते ही होंगे। हाँ रामू जी, भला आपकी बेटी को कौन नहीं जानता। पूरे गांव में आपका और आपकी बेटी का बहुत नाम है। आखिर उसने हमारे गांव का नाम रोशन जो किया है, पढ़ाई में अव्वल आकर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा था कि अगर कोई अच्छा घर और परिवार का लड़का हो तो मेरी बेटी के लिए जरूर बताना। आप तो जानते हैं, बिन माँ की बेटी को मैंने बड़े प्यार से पाला है, अब बस उसकी शादी करना बाकी है। आपको क्या लगता है बस आपको ही किरण की शादी की चिंता है? अरे वो मेरी भी बेटी है और आपसे पहले ही मैंने किरण के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रखा है। अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बताइए, कौन है वो लड़का, घर में कौन कौन है और क्या करता है वो? सब्र करो, सब बताऊंगा। पहले मैं लड़के वालों से बात तो कर लूं, फिर आपको सब बता दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, आप बताना मुझे। अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर अब रामू वहाँ से चला जाता है और घर जाकर देखता है कि किरण अपने कंधे पर बैग टांगे खड़ी थी। उसे देखकर रामू कहता है, बेटी, आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बड़ी सुंदर लग रही हो वैसे। पापा, आज मैं अपनी एक दोस्त के घर जा रही हूँ। आज उसकी सगाई है, उसने मुझे बुलाया है। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना मेरे जाने से? अरे नहीं बेटा, आज तक मुझे भला तेरे किसी फैसले से कोई परेशानी हुई है क्या? अरे जाओ जाओ, तुम जाओ और टाइम से घर आ जाना बस। अपने पिता की बात मानकर किरण वहाँ से अपनी दोस्त के घर चली जाती है। और लेकिन रास्ते में जाते समय वो जिस रिक्शा से जा रही थी, अचानक वो खराब हो जाता है। ये देखकर किरण रिक्शा से उतर कर कहती है, ये रिक्शा भी अभी ही खराब होना था क्या? अब मैं सुमन के घर कैसे जाऊंगी? क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? जी नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ, आप जाइए। देखिए, मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप बता सकती हैं मुझे। ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मेरा जाना भी जरूरी है। कहाँ खो गई आप? मुझे भी जल्दी जाना है कहीं पे, तो आप मुझे बता दीजिए आपको हेल्प चाहिए या फिर नहीं चाहिए। किरण के पास उसकी हेल्प लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसकी कार में बैठकर अपनी दोस्त के घर चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों ही किरण के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं, जिसकी आज सगाई थी। और वो घर देखकर नितिन कहता है, क्या आपको यहाँ आना था? हाँ, यहाँ मेरी एक दोस्त की सगाई है तो मेरा यहाँ आना जरूरी था। शुक्रिया मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। रुकिए, बात ये है कि जिस लड़के से आपकी दोस्त की सगाई हो रही है ना, वो कोई और नहीं, मेरा ही दोस्त है। कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों को एक ही जगह आना था और हमें पता भी नहीं था। सच में ये तो बहुत अजीब है, लेकिन जो भी हो, हम दोनों अपनी मंजिल तक आ गए हैं। अब मुझे अंदर जाना चाहिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर किरण घर के अंदर जाने लगती है और उसके साथ साथ नितिन भी अपनी पहली मुलाकात के बाद किरण को पसंद करने लगता है। और सगाई के पूरे फंक्शन में नितिन किरण के आसपास ही भटक रहा था और कहीं ना कहीं किरण भी नितिन को पसंद कर रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है और किरण अपनी दोस्त के घर से अपने घर चली जाती है। जाते हुए भी वो नितिन के बारे में ही सोचकर मुस्कुरा रही थी। घर से आते हुए अपनी बेटी की ये मुस्कान देखकर रामू किरण से कहता है, लगता है दोस्त की सगाई बहुत अच्छे से हुई है, तभी मेरी बेटी आज बहुत खुश लग रही है। एक दिन तुम्हारी भी ऐसे ही किसी के साथ जोड़ी बन जाएगी मेरी बेटी। क्या आप क्या बात कर रहे हैं पापा? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझे आप? और ये बताओ कि आपने कुछ खाया या नहीं? अरे मुझे क्या तेरी डांट सुनने का शौक है जो मैं टाइम से खाना नहीं खाऊंगा? सब कुछ अच्छे से कर लिया है मैंने। अब तू मेरी चिंता करना बंद कर दे, समझी? फिर तुझे उनकी चिंता करनी होगी, मेरी नहीं। क्या पापा, आप भी ना बार बार एक ही बात कहते हो। मैंने कहा ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, बस। भगवान हमारे इस बाप बेटी के अनोखे रिश्ते को हमेशा बनाए रखना। मैं चाहता हूँ मेरे हर जन्म में तू ही मेरी बेटी बने और आप भी हर जन्म में मेरे पापा बनना। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब एक बार फिर रामू मंदिर जाकर पंडित जी से मिलता है और उनसे किरण के रिश्ते के लिए बात करते हुए कहता है, पंडित जी कैसे हैं आप?
आपने लड़के वालों से शादी की बात चलाई या नहीं? क्यों चिंता करते हो रामू जी, मैं आज शाम को आपके घर आने ही वाला था, लड़के की तस्वीर लेकर। क्या कहा? लड़के की तस्वीर लेकर? इसका मतलब उनके यहाँ से जवाब आ गया है। हाँ, उन्हें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और वो तो आज ही शादी करने को राजी हैं। लेकिन मैंने कहा कि एक बार लड़की की रजामंदी भी जाननी जरूरी है कि वो शादी करना चाहती भी है या नहीं। ये तो आपने सही कहा, एक बार मेरी बेटी की मर्जी भी जानना जरूरी है, क्योंकि शादी उसे करनी है, मुझे थोड़ी करनी है। इतना कहकर अब रामू उस लड़के की तस्वीर को अपने साथ घर ले जाता है और घर जाकर किरण को लड़के की तस्वीर दिखाकर उसे रिश्ते के बारे में बताता है। किरण भी जब उस लड़के की तस्वीर को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं नितिन था, और ये देखकर वो शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी ओर नितिन भी किरण की तस्वीर को देखकर उसे हाँ कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नितिन और किरण एक दूसरे से मिलते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था जिसे मैं पसंद करता हूँ एक दिन मेरी शादी उसी से हो जाएगी। हाँ, आपने सही कहा। ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान से मैं अचानक मिलूंगी वही मेरा हमसफर बनेगा। ये सब बस किस्मत की बात है। शायद हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा हुआ था, तभी उस दिन हम दोनों गलती से मिले और आज देखो हमारी शादी पक्की हो गई। दोनों ही अपनी शादी की बात को लेकर खुश थे और कुछ दिनों बाद दोनों के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और अब बस शादी को एक ही दिन बाकी था। तभी नितिन की माँ उसे दर्जी के पास अपनी शादी की शेरवानी लाने के लिए कहती है और नितिन शेरवानी लेने के लिए अपनी कार से जाता है। कार से घर वापस आते समय किरण का कॉल आता है और नितिन उसका कॉल उठाने ही वाला था कि तभी सामने से एक कार से नितिन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में नितिन को अपना एक पैर गंवाना पड़ता है। जब ये बात किरण को पता चलती है तो वो नितिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और नितिन उससे कहता है, मुझे माफ करना किरण, इस हालत में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे भूल जाओ और किसी और से शादी कर लो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिलेगा। ये तुम क्या कह रहे हो नितिन? कल हमारी शादी है और तुम शादी से एक दिन पहले ये सब कैसे कह सकते हो? अब ये शादी नहीं हो सकती किरण, मैं अपने पाँव खो चुका हूँ और मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। किसने कहा कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब होगी? मैं अपनी मर्जी से तुमसे शादी करना चाहती हूँ बस। किरण की बात सुनकर नितिन को बहुत खुशी होती है कि नितिन के पैर न रहने पर भी किरण उससे शादी करने के लिए राजी है। और जब ये दोनों राजी थे तो उनके घर वाले भी नितिन और किरण के इस अनोखे रिश्ते को अपनाने के लिए मान जाते हैं और उन दोनों की शादी उसी दिन होती है जिस दिन होनी थी। गीता और मीता दोनों जुड़वा बहनें थे। दोनों मिलकर एक परचून की दुकान चलाती थी। कहने को तो दोनों जुड़वा थी, लेकिन स्वभाव में दोनों में बहुत अंतर था। जहाँ एक तरफ बड़ी बहन गीता स्वभाव में शांत और समझदार थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन मीता स्वभाव में गुस्से वाली थी, जिसके चलते कई बार दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय दोनों दुकान पर बैठी थी, तभी उनकी पड़ोसन अनीता आकर कहती है, आज तुम दोनों ने बड़ी जल्दी दुकान खोल दी। मुझे लगा था आज 12 बजे से पहले चाय नसीब नहीं होगी। वो क्या है ना आंटी जी, मुझे पता था आप आने वाली है इसलिए खोल दी। तू ये क्या बोले जा रही है? आप चुप रहो, इनसे तो मुझे ही बात करने दो। हाँ आंटी जी, आप बताइए क्या कह रही थी? कुछ नहीं बेटी, बस मुझे 1 किलो चीनी चाहिए थी। हाँ आंटी जी, अभी लेकर आती हूँ। क्या आंटी जी अभी लाती हूँ? लाओगी तब ना जब चीनी होगी दुकान में। ये तू क्या कह रही है? अभी तो कुछ दिन पहले मैंने दुकान का सारा राशन भरवाया था, तो क्या मैंने रात ही रात सारी चीनी खा ली? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, तुम हर बात पर गुस्सा मत किया करो। अरे बस करो तुम दोनों, जुड़वा क्या हो गई? जब देखो लड़ती ही रहती हो आपस में। ऐसे तुम दोनों अपनी दुकान कैसे चलाओगी? आपसे पूछा किसी ने? कितनी बदतमीज लड़की है। मैं तो बस समझा रही थी, लेकिन तुम दोनों के बीच में तो बोलना ही बेकार है। केवल कहने को जुड़वाओ बस। रुकिए आंटी जी, आप ऐसे मत जाइए सुबह सुबह, मैं देखती हूँ। रहने दे बेटी, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगी। तुम दोनों सिर्फ कहने के लिए जुड़वाओ, बाकी स्वभाव में बहुत अंतर है दोनों के। कुछ समझा अपनी बहन को। हाँ जाओ ना, किसने रोका है आपको? हाँ हाँ जा रही हूँ। अनीता इतना कहकर गुस्से में बिना सामान लिए वहाँ से चली जाती है। तभी गीता मीता से कहती है, मीता, ये क्या तरीका है ग्राहक से बात करने का? अगर तेरा स्वभाव ऐसा ही रहा
तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? सब चलेगी, इसलिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको भी मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों का काम और दुकान भले ही एक है, लेकिन हमारा दुकान चलाने का समय दोनों का अलग है। हाँ जानती हूँ, लेकिन अगर हमारी दुकान में घाटा होगा तो नुकसान तो दोनों का होगा। अब तू ही बता, सुबह सुबह अनीता आंटी को ऐसे बिना सामान दिए भेजकर किसका घाटा हुआ? उनको तो दूसरी दुकान से सामान मिल जाएगा, लेकिन उनके सामान से मिलने वाले पैसे क्या हमें वापस मिलेंगे? हाँ आपकी बात सही है, लेकिन मुझे वो अनीता आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे उनको देख के ही गुस्सा आता है। लेकिन ये सारी चीनी गायब कहाँ हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तो आप ही रहती है दुकान पर। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, शायद मैं ही भूल गई होंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम दुकान का अच्छे से ध्यान रखना और झगड़ा मत करना किसी से, शांति से काम करना। गीता इतना कहकर दुकान से चली जाती है। तभी मीता का बॉयफ्रेंड उज्जवल वहाँ आता है, जिसे देखकर मीता कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो सीधे मेरे माँ के पास बात पहुँच जाएगी। यार तुम कितना डरती हो अपनी माँ से। अब प्यार किया तो डरना क्या? अगर तुम्हारी माँ आ भी गई तो क्या हुआ? मैं उनसे बोल दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अच्छा जी, और अगर उन्होंने पूछा कि लड़का क्या करता है तो तुम क्या कहोगे? यही कि सासू माँ मेरे पास रहने की जगह नहीं है और आपकी दुकान में चोरों की तरह सोता हूँ। अरे तुम मेरा मजाक बना रही हो? आज मेरे पास पैसे नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो मुझसे ऐसे बोलोगी? अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या दुकान को खुली छोड़कर सोते हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कल हमारी दुकान से चीनी का कट्टा चोरी हो गया है और रात में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं रहता दुकान में। अच्छा, तो मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ क्या? नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। उज्जवल और मीता आपस में बातें कर रहे थे। तभी दुकान की तरफ आ रही गीता की नजर उन दोनों पर जाती है और जब तक वो दोनों के पास पहुंचती, उज्जवल वहां से चला जाता है और तभी गीता कहती है, वो लड़का कौन था जिससे तू बात कर रही थी? अब ग्राहक भी क्या अपना नाम बता कर आएगा? ग्राहक होता तो सामान लेकर जाता, लेकिन मैंने तो उसके हाथ खाली देखे। क्या बात है, आपको इतनी दूर से दिख गया कि वो सामान लेकर गया या खाली हाथ? हाँ दिख गया। तू दुकान पर काम करने आती है या लोगों से बात करने? ज्यादा लोगों से बात मत किया कर, पता चले दुकान पर ही हाथ साफ करके चले जाए। मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ क्या, जो कोई भी आकर मेरी दुकान पर हाथ साफ करके जाएगा? ये मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुझे अपने गुस्से के आगे सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए बोला। हाँ ठीक है, आपको जो भी लगे। अब आप बैठो दुकान पर, मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत थक गई हूँ। मीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और गीता अपनी दुकान के हिसाब किताब में लग जाती है। तभी वहाँ एक औरत आकर कहती है, बेटी मुझे 10 किलो चावल और 5 किलो आटा दे दो। हाँ आंटी जी आप रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही सामान दे देना। मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, सुना है तेरी दुकान का सामान बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए। बहुत धन्यवाद आंटी जी हमारी दुकान की इतनी तारीफ करने के लिए। आप आज पहली बार आई है मेरी दुकान पर? हाँ बेटी, मैं आज पहली बार आई हूँ तेरी दुकान पर। ठीक है आंटी जी आप रुकिए, मैं अभी आपका सामान लेकर आती हूँ। गीता इतना कहकर सामान लेने के लिए दुकान के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि चावल की 2 कट्टों में से एक कट्टा गायब है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है और उस समय तो वो उस औरत को सामान देकर भेज देती है, लेकिन बाद में वो अपनी दुकान में बैठकर सोचने लगती है, ये सब दुकान में चल क्या रहा है? हमेशा दुकान के राशन में से मोटा मोटा सामान ही क्यों गायब होता है? पहले चीनी का कट्टा, फिर आज चावल का कट्टा। मीता अपने दुकान से खुद चोरी तो नहीं करेगी, जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि कहीं कोई हमारे पीछे दुकान में तो नहीं आता। गीता इतना सोचकर फिर से अपनी दुकान के हिसाब किताब में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन गीता सुबह के समय मीता के उठने से पहले ही अपनी दुकान के लिए निकल जाती है, जहां पहुंचकर वो जैसे ही अपनी दुकान का ताला खोलने के लिए चाबी निकालती है, तभी वो देखती है कि दुकान का ताला पहले से खुला है और जब वो अंदर जाकर देखती है तो उज्जवल उसकी दुकान का कुछ सामान एक थैले में पैक कर रहा था, जिसे देखकर वो कहती है, तुम कौन हो और तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए तुम? अच्छा, अब तुम मुझे ही भूल गई? अरे सुबह सुबह भांग पीकर आई हो क्या? मैं भूल गई? अरे मैं तुम्हें जानती कब थी जो भूलूंगी। मेरे दुकान का सामान वापस करो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम शोर मचाओगी? मचाओ मचाओ, नहीं दूंगा तुम्हारा सामान वापस। क्या करोगी तुम?
अब समझ में आया, तुम ही मेरी दुकान का सामान चुरा रहे थे। हाँ, मैंने ही सारा सामान चुराया था तुम्हारा, ताकि मैं भी दुकान खोल सकूं और पैसे कमा सकूं, इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बना। तू मेरी दुकान से चोरी करेगा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। गीता इतना कहकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भी आंखें खुल जाती है और तभी सभी लोग दुकान के अंदर आते हैं और उज्जवल को सामान के साथ देखकर उसकी बहुत धुलाई करते हैं और वहाँ से अपनी वो जान बचाकर भाग जाता है। जिसके बाद गीता घर लौटकर अपनी जुड़वा बहन को उसके बॉयफ्रेंड की सारी बातें बताते हुए कहती है, आज तेरी वजह से हमारी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती, अगर समय से मैं नहीं पहुंचती तो। वैसे तू किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती है और उसके ऊपर इतना भरोसा कर लिया कि दुकान की चाबी भी दे दी। मुझे माफ कर दो, मुझे आपको पहले ही सब बता देना चाहिए था। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मीता के माफी मांगने पर गीता उसे माफ करती है, जिसके बाद दोनों जुड़वा बहनें अपनी परचून की दुकान को बिना लड़ाई झगड़े किए प्यार से मिलकर संभालना शुरू करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।